Assalamualaikum viewers. Kurlus Usman Season 5 Volume 136 Episode 36. इस एपिसोड के आगाज में सरहदी बाजार में अलजन एलोफेरा की दुकान पर आती है और उससे कहती है, एलोफेरा खातून खुशामदीद। जवाबन एलोफेरा उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर अलजन उसे उरहान की जानिब मुतवज्जा करवाते हुए कहती है, उरहान बे हमेशा यहाँ मौजूद होते हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों। तो एलोफेरा कहती है, आप तो उस्मान सरदार के महल से हैं। जवाबन अलजन कहती है, जी हाँ, मैं वहाँ से ही हूँ, लेकिन अब हम सादत खातून के पास हैं और यही हमारी किस्मत में था। इस पर एलोफेरा कहती है, तो फिर आप उरहान के बचपन को अच्छी तरह जानती हैं। जवाबन अलजन कहती है, बिल्कुल क्यों नहीं, वो इतना ज्यादा शरारती था कि पूछे ही मत। जिनकी मशकों के लिए वो हमेशा अलाउद्दीन से झगड़ता रहता था, लेकिन अब वो बड़े हो चुके हैं। जबकि इधर उरहान मुसलसल एलोफेरा की जानब देख रहा होता है तो मालूम खातून पूछती हैं, बेटा क्या हुआ, या फिर आपको मालूम नहीं था कि एलोफेरा आ रही है। तो उरहान कहता है, नहीं, मुझे इल्म नहीं था। इस पर मालूम खातून कहती हैं, आपको यकीनन इल्म नहीं होगा, लेकिन तुम देख रहे हो ना कि एलोफेरा किस तरफ है, गौर से देख लो। किसी भी बाजनदीनी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं जल्द अज जल्द आपके निकाह के लिए एक तुर्क लड़की तलाश करूंगी। तो उरहान गुस्से में उन्हें खामोश करवा देता है। इधर अलजन एलोफेरा से कहती है, अब मालूम खातून उरहान सरदार के लिए बीवी तलाश कर रही हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसके दिल में कौन है। इधर उरहान जैसे ही एलोफेरा की जानब बढ़ने लगता है तो मालूम खातून उसे रोक लेती हैं और कहती हैं, इसे मजीद तवील न करो, आप वही करेंगे जो एक सरदार के शयान शान हो। दूसरी तरफ एलोफेरा अलजन से कहती है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने ग्राहकों की तरफ जाऊंगी। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाती है। उसी लम्हे मेहमद को आता हुआ देखकर अलजन वहाँ से चली जाती है, जबकि उरहान भी उनकी जानब चल पड़ता है। फातिमा मालूम खातून से कहती है, वालदा, आपने मेरे भाई पर बहुत दबाव डाला हुआ है। जबकि मेहमद एलोफेरा की दुकान पर पहुंचकर कहता है, मैं आपके कारोबार का पहला ग्राहक बनना चाहता हूँ। पहली बार जिस तरह से हमारी मुलाकात हुई उसके माजरत के तौर पर। ये सुनकर एलोफेरा कहती है, ये जानकर खुशी हुई कि आप उसको नहीं भूले, वो बहुत ही बुरी मुलाकात थी। उसी लम्हे उरहान को आता हुआ देखकर मेहमद कहता है, तो फिर मेरी माजरत कबूल कर लीजिए, आपकी दुकान का सारा सामान खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर उसकी जानब आता हुआ उरहान कहता है, ये कैसी माजरत है। जवाबन एलोफेरा उसकी जानब देखते हुए मेहमद से कहती है, मेहमद सरदार, मैं आपकी माजरत कबूल करती हूँ। ये सुनकर मेहमद उरहान की जानब लड़ते हुए कहता है, उरहान सरदार, खैर तो है, क्या हम आपको हिसाब देंगे। तो उरहान कहता है, बिल्कुल मुझे हिसाब देंगे, एलोफेरा के मुतालिक हर चीज का हिसाब मुझे दोगे। इस पर एलोफेरा आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं अपने मामलात खुद हल कर सकती हूँ उरहान बे, ये मेरे और मेहमद सरदार का मामला है। तो उरहान कहता है, एलोफेरा। जवाबन एलोफेरा उसकी बात काटते हुए कहती है, मैं अपनी दुकान के सामने कोई लड़ाई नहीं चाहती। इसके साथ ही मेहमद आगे बढ़ जाता है और उरहान कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हो। इस पर एलोफेरा कहती है, मैं भी आपकी तरह यहाँ तिजारत करने आई हूँ उरहान बे। इस पर उरहान कहता है, तो आप यहाँ तिजारत करने आई हैं। एलोफेरा, मेहमद से दूर रहो, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो एलोफेरा कहती है, उरहान, मैं सिर्फ तिजारत कर रही हूँ। हाँ, वही जिसे आप तुर्क माथे का पसीना कहते हैं। खैर तुम बताओ, क्या आपने अपनी वालदा से बात कर ली या उन्होंने आपके लिए किसी नई दुल्हन को तलाश कर लिया है। आपकी वालदा आपके लिए दुल्हन तलाश कर रही हैं। बाजार में सब इस पर बात कर रहे हैं। ये सुनकर उरहान गुस्से से कहता है, कोई जो भी करना चाहे करे, मेरा दिल किसको चाहता है ये वाजे है। मेरे दिल में सिर्फ आपके लिए मोहब्बत है एलोफेरा। इस पर एलोफेरा बात काटते हुए कहती है, उरहान सरदार, मेरे पास काम है, इजाजत दीजिए। ये कहते साथ ही वो दुकान की जानब मुड़ जाती है। इधर सगोत में लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं। हर तरफ तबाही तबाही होती है। बाला खातून और अलाउद्दीन मुसलसल सलीबियों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस लड़ाई में गुंजा भी उनका भरपूर साथ दे रही होती है। सिपाही बाईस उमर भी सलीबियों को काट रहा होता है। उसी लम्हे एक बच्चा बहुत महारत के साथ सलीबियों पर तीर चलाता है और उसके छोड़े हुए तीर कई सलीबी सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। वो हर तीर छोड़ने से पहले अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है, जबकि इधर लड़ते लड़ते गुंजा का बाजू जख्मी हो जाता है। ये देखकर अलाउद्दीन एकदम से पूछता है, गुंजा, क्या तुम ठीक हो। जवाबन गुंजा कहती है, अलाउद्दीन, मैं ठीक हूँ। वो जोकर जोक आ रहे हैं, हम क्या करेंगे। इस पर अलाउद्दीन कहता है, जब अल्लाह हमारे साथ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह के सिवा कोई फाते नहीं है। इसके बाद वो फिर से सलीबियों को काटने लगते हैं, जबकि उस्ताद गुवेरा और वेसिलियस खड़े ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। और वेसिलियस कहता है, सोगुद मजामत कर रहा है उस्ताद गुवेरा, वो हार नहीं मान रहे।
लेकिन हमने आग जला दी है। इस पर उस्ताद गुबेरा कहता है, तिसालियोस को खबर भेजो, वो फौरी तौर पर दस्तबरदार होते हुए वापस आ जाएं। फिर उन्हें उस जगह पर भेजो जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उन्हें वहाँ मेरा इंतजार करने दो। ये सुनते साथ ही वेसिलियस आगे बढ़ जाता है। इधर मंगोल पड़ाव में उस्मान साहब कमांडर पर टूट पड़ते हैं और मार मार कर उसे बहुत जख्मी कर देते हैं। ये देखकर मंगोल सिपाही उस्मान साहब पर हमलावर होते हैं, मगर उस्मान साहब उन्हें अपनी तलवार का मजा चखाते हैं और कई मंगोल सिपाहियों को मार गिराते हैं। ये मंजर देखकर उस्मान के साथी भी मंगोलों पर हमला कर देते हैं। बहुत सारे मंगोल सिपाहियों को मारने के बाद उस्मान साहब फिर से मंगोल कमांडर के पास आ जाते हैं। ये देखकर कमांडर उन पर हमलावर होता है, मगर उस्मान साहब जल्द ही उसकी तलवार गिरा देते हैं। ये देखकर फिर से मंगोल सिपाही उस्मान साहब पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते जंगल से मंगोल सिपाही बड़ी तादाद में पड़ाव की जानब बढ़ते हैं। उनकी तादाद की परवाह किए बगैर उस्मान साहब और उनके जांबाज मुसलसल लड़ रहे होते हैं। मंगोलों के मजीद दस्ते आते देखकर कोनूर उस्मान साहब से कहता है, जनाब इनके इमदादी दस्ते आ रहे हैं। ये मंगोल बड़ी तादाद में हैं। और उस्मान साहब चारों तरफ से मंगोल सिपाहियों को आता देखते हैं। इधर जमीन पर गिरे तोहरान पर बहुत सारे मंगोल सिपाही चढ़ जाते हैं। ये देखकर कोहनूर आगे बढ़कर उसकी मदद करते हुए मंगोल सिपाहियों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। आइकुत भी बैक वक्त बहुत सारे मंगोलों को पछाड़ रहा होता है। लड़ाई के दौरान एक मंगोल के वार से तोहरान की टांग जख्मी हो जाती है, मगर उसके बावजूद भी वो पीछे नहीं हटता और मंगोलों को मुसलसल जहन्नम वासिल करता ही चला जाता है। उस्मान साहब भी उन पर कहर बनकर बरस रहे होते हैं। इधर सोगूत में अलाउद्दीन मुसलसल दिफा कर रहा होता है। उसी लम्हे एक सलीबी सिपाही पीछे से उस पर हमला करने लगता है, तो सिपाही बाइसुमुर उसके हमले को रोक देता है, जबकि तिसालियुस मुसलसल कई सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, सिपाहियों किसी पर तरस ना खाओ, काट डालो इन सबको। इसके साथ ही बाला खातून घोड़े पर सवार होकर सलीबियों को काटती ही चली जाती हैं और बुलंद आवाज में कहती हैं, शाबाश जंगजुओं और बहनों, इन्हें गुजरने न देना। गोंजा के सिपाही भी इस लड़ाई में भरपूर हिस्सा लेते हैं। सिपाही बाइसुमुर को जख्मी देखकर अलाउद्दीन उसका हालचाल पूछता है। जौबन बाइसुमुर कहता है, शहजादे में ठीक हूँ, फिक्र न करें। लड़ते लड़ते तिसालियुस सिपाहियों से कहता है, फौजियों हम वापस जा रहे हैं, चलो। इसके साथ ही वो सब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और पीछे रह जाने वाले उसके सिपाही मारे जाते हैं। जंग के इख्तिताम पर बाला खातून कहती हैं, ये इन कुत्तों की किस्मत है जो भेड़ियों पर वार चाहते हैं। अलाउद्दीन एक बार फिर सिपाही बाइसुमुर के पास जाता है, तो सिपाही बाइसुमुर कहता है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, हमने काफिरों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। जौबन अलाउद्दीन कहता है, शुक्र है, अब से जान के लिए मैं आपका मकरूज हूँ, अल्लाह आपसे राजी हो। तो बाइसुमुर कहता है, अल्लाह हम सबसे राजी हो शहजादे। फिर अलाउद्दीन बाला खातून और गोंजा से उसका हाल पूछता है। उसके बाद बाला खातून सिपाहियों और बहनों से कहती है, हमारे शहीदों को दफन किया जाए, जख्मियों को शफा खाने मुंतकिल किया जाए। इसके साथ ही उन्हें अजान की आवाज सुनाई देती है और अजान की आवाज सुनते साथ ही वो राहत और फाते महसूस करते हैं। दूसरी तरफ सरहदी बाजार में बुरहान मालूम खातून से कहता है, अम्मा सारे बाजार में मेरी दुल्हन तलाश करने की बातें हो रही हैं, आप क्या करना चाहती हैं? तो मालूम खातून कहती हैं, हाँ कहने दो, क्या हुआ, सिर्फ बाजार ही नहीं, मैंने तमाम कबाइल को पैगाम भेजा है। बुरहान को गुस्से में देखकर फातिमा कहती है, भाई पुरस्कून हो जाओ। तो बुरहान उसे खामोश करवाते हुए कहता है, फातिमा रुक जाओ। फिर मालूम खातून से कहता है, हम अब इस पर बात करेंगे। वालदा क्या आप नहीं जानती कि मेरे दिल में कौन है? तो मालूम खातून कहती हैं, फिर अपने दिल को काबू में रखें, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। उसी लम्हे जरकुताए आकर मालूम खातून से कहता है, मालूम खातून जितनी ज्यादा चीजें आपने एक साथ दुकान की मेज पर रखी हुई हैं, ये कानून के खिलाफ है। आपने बहुत सारा सामान रखा हुआ है, जरूरत से ज्यादा वाले हटा दें। तो मालूम खातून उसकी जानब बढ़ते हुए कहती हैं, ये क्या कह रहे हो जरकुताए, खैर तो है, क्या आप नए कवायद और कानून बना रहे हैं? जौबन जरकुताए कहता है, ये सरहदी बाजार का कानून है, यहाँ जो कोई भी दुकान खोलना चाहेगा वो इन्हीं कवायद और कानून पर अमल करेगा। ये सुनकर बुरहान गुस्से से कहता है, जरकुताए सरदार, क्या आप कोई मुश्किल पैदा करना चाहते हैं? तो जरकुताए कहता है, यकसा तिजारत करने के लिए सब बराबर सामान मेज पर डालेंगे, ये कवायद और कानून है। उसी लम्हे एक सिपाही आकर बुरहान से कहता है, मेरे शहजादे, उन्होंने सोगोत में हमला कर दिया है। ये सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं और फातिमा कहती है, मेरा भाई अलाउद्दीन और वालदा बाला वहाँ मौजूद हैं। फिर मालूम खातून बुरहान से कहती हैं, जल्दी से सोगोत जाओ, हम येरी शहर जाएंगे, वो इससे बढ़कर हमला करेंगे, चलो। ये सुनते साथ ही बुरहान तेजी से वहाँ से चला जाता है। इस अफरा तफरी को देखकर एलिफेरा जरकुताए के पास आती है और पूछती है, जरकुताए सरदार, क्या कोई बुरी खबर है? इस पर जरकुताए कहता है, ईसाइयों ने सोगोत पर हमला कर दिया है। ये सुनकर एलोफेरा भी परेशान हो जाती है। इधर सरदार याकूब अपने घर वालों के साथ मौजूद होता है। सादत खातून महमद से कहती है, तो तुमने एलोफेरा का सारा सामान खरीद लिया, बहुत अच्छा किया, ऐसा करने से तुम उसका दिल भी जीत लोगे। तो सरदार याकूब पूछता है, क्या गुंजा अभी
तक नहीं आई मोहतरमा? तो सादत खातून कहती है, नहीं जनाब, उसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। उसी लम्हे जरकुता वहाँ आकर कहता है, यकूब सरदार, सबूत में हमला हुआ है। ये सुनते साथ ही सब एकदम से खड़े हो जाते हैं और सरदार याकूब कहता है, क्या मेरी बेटी गुंजा सबूत में है? जरकुता, ये किसने किया? जवान जरकुता कहता है, ईसाइयों ने। तो सरदार याकूब कहता है, महमद जल्दी जाओ, चलो। ये सुनते साथ ही महमद सिपाहियों के साथ भाग पड़ता है और सरदार याकूब गुस्से से कहता है, खातून तैयार हो जाओ, हम यनी शहर जा रहे हैं। उस्मान सरदार मौजूद नहीं है, हम निजाम बरकरार रखेंगे। इधर उरहान तेजी से बाजार से निकल रहा होता है और महमद उस तक पहुंच जाता है और कहता है, उरहान, अगर मेरी बहन को जरा बराबर भी नुकसान पहुंचा तो मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर उरहान कहता है, अगर आप अपनी बहन से मिलना चाहते हैं तो ज्यादा बातें ना करें महमद बे। इसके साथ ही वो सब सुकूत की जानब घोड़े दौड़ा देते हैं।